हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर लाया हूं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो यह राज्य आपका हो जाएगा गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गोवा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रह्मांड के विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है। दोस्तों, ब्रह्मांड के विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हमारे सौरमंडल के केंद्र में कौन सा तारा स्थित है। दोस्तों, हमारे सौरमंडल के केंद्र में कौन सा तारा स्थित है, तो ये तारा स्थित है आपका सूर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये ग्रह आपका हो जाएगा बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति। चलिए अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। दोस्तों, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह ये आपका हो जाएगा बुध ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला सवाल, चंद्रमा से पृथ्वी कितनी दूरी है। दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है, तो ये है 3,84,400 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी से जो है 3,84,400 किलोमीटर है। चलिए अगला सवाल, सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है। दोस्तों, सबसे अधिक चमकदार तारा ये तारा हो जाएगा आपका सिरियस तारा, जो है सिरियस तारा ये सबसे चमकदार तारा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। दोस्तों, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, तो ये ग्रह आपका हो जाएगा बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य से सबसे निकट है, याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे अधिक समय लेता है। दोस्तों, कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर सबसे अधिक समय लेता है, तो ये ग्रह है शुक्र ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन सी है। दोस्तों, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आकाशगंगा ये हो जाएगा IC 1101, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे कम समय लेता है। दोस्तों, कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर सबसे कम समय लेता है, तो ये ग्रह आपका हो जाएगा बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सबसे निकटतम तारा कौन सा है। दोस्तों, सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो ये तारा आपका हो जाएगा अल्फा सेंतारी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे निकटतम तारा अल्फा सेंतारी है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा ग्रह अपनी ध्रुवीय अक्ष पर झुका हुआ है। दोस्तों, कौन सा ग्रह है जो अपनी ध्रुवीय अक्ष पर झुका हुआ है, तो ये ग्रह आपका हो जाएगा यूरेनस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनस। चलिए अगला सवाल, एक आकाशगंगा का आकार कैसा होता है। दोस्तों, एक आकाशगंगा का आकार कैसा होता है, तो ये होता है सर्पिल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये है बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। चलिए अगला सवाल, ब्रह्मांड का सबसे पुराना तारा कौन सा है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ब्रह्मांड का सबसे पुराना तारा कौन सा है? तो ये तारा आपका हो जाएगा 56 केंटारी यानी कि 56 केंटारी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सूर्य के अंदर मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? दोस्तों सूर्य के अंदर मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? तो यह है परमाणु संलयन यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्रह्मांड की अनुमानित आयु क्या है? दोस्तों ब्रह्मांड की आयु कितनी है? तो ये आयु है आपका 13.8 अरब वर्ष यानी कि 13.8 अरब वर्ष यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ब्रह्मांड के सिद्धांत का पहला अनुमान किसने दिया था? दोस्तों ब्रह्मांड के सिद्धांत का पहला अनुमान किसने दिया था? तो ये दिया था हबल ने यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड के सिद्धांत का पहला अनुमान जो है ये दिया था हबल ने यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ी मीनार कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है सबसे बड़ी मीनार है यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21 है, सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या क्या है? दोस्तों सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या क्या है? तो ये संख्या है 8 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह यह है आपका सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाएगा बृहस्पति यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। चलिए अगला सवाल, सौर मंडल में सबसे बड़ी उपग्रह प्रणाली कौन सी है? दोस्तों सौर मंडल में सबसे बड़ी उपग्रह प्रणाली यह है बृहस्पति यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा ग्रह अब सबसे अधिक वायुमंडल में होता है? दोस्तों कौन सा ग्रह है जो सबसे अधिक वायुमंडल में होता है? तो यह है आपका शुक्र ग्रह यानी कि ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सौर मंडल का पहला ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का पहला ग्रह कौन सा है? तो ये ग्रह है बुध यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे धीमे घूमता है? दोस्तों ऐसा कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर सबसे धीमे घूमता है? तो ये ग्रह है शुक्र ग्रह यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सूर्य का व्यास कितना होता है? दोस्तों सूर्य का व्यास कितना है? तो ये व्यास है 1.39 लाख किलोमीटर है इसका व्यास यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य का व्यास 1.39 लाख किलोमीटर है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह के नाम से हम जानते हैं? तो ये है मंगल ग्रह यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सूर्य का तापमान कितना होता है? दोस्तों सूर्य का तापमान कितना होता है? देखिए सूर्य का तापमान जो है ये होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सूर्य का तापमान कितना होता है। तो ये होता है 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का तापमान होता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत से रिलेटेड क्वेश्चन है।
भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? तो ये है पश्चिमी तट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू।